वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि हमें सिमिलर वर्ड्स दिखते हैं जिनकी स्पेलिंग तो एक जैसी होती है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, उनके मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको मिसयूज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मोस्टली काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलते हैं। क्यों देते हैं? वो हमें कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन देखो, असेप्ट। असेप्ट का मतलब क्या होता है? टू रिसीव अ थिंग, किसी चीज को रिसीव करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, दैट इज असेप्ट। सेकेंड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? लिविंग अ पार्ट, मतलब किसी चीज के अलावा, इसके अलावा। मैं कहती हूँ टॉफीज के अलावा मेरे पास सब कुछ है, तो यानी एक्सेप्ट टॉफीज। सेकेंड इज बॉट एंड ब्रॉट। देखो जो बाय होता है उसकी वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट होती है। और ब्रिंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट होती है। बॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बाय करना, खरीदना। और ब्रॉट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग, यानी किसी चीज को लाना। थर्ड देखो, अडॉप्ट। अडॉप्ट कर लेना। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? कि अपना लेना, किसी चीज को गोद ले लेना। टू एक्सेप्ट, टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड लीगली। सेकेंड इज अडिप्ट। अडिप्ट क्या है? प्रोफिशिएंट होना, किसी भी काम में परफेक्ट होना। नेक्स्ट इज अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, दैट इज अडेप्ट। फोर्थ देखो, एल्यूड। एल्यूड क्या होता है? रेफर टू, किसी चीज का उल्लेख करना, दैट इज एल्यूड। नेक्स्ट इज इल्यूड। इल्यूड का मतलब क्या है? टू एस्केप, मतलब किसी चीज से बचना। अब देखो, अफेक्ट एंड इफेक्ट। बोलने में दोनों एक जैसे बहुत इजी लगते हैं, लेकिन गलती क्या होती है कि अफेक्ट यानी ए वाला अफेक्ट हमेशा कैसे यूज होगा? एज अ वर्ब यूज होगा। इसका मतलब क्या होता है? अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, मतलब असर करना किसी बात का। सेकेंड इज इफेक्ट। इफेक्ट हमेशा कैसे यूज होगा? एज अ नाउन यूज होगा। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम निकला, दैट इज इफेक्ट। सिक्स्थ वन इज ऑरल एंड ओरल। देखो दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं। ऑरल जो है AURAL किससे रिलेटेड होता है? ईयर से रिलेटेड होता है। एंड ओरल वर्बल। हम बोलते हैं ना आपका आज ओरल टेस्ट होगा, यानी वर्बल टेस्ट होगा। सेवेंथ इज असेस एंड एक्सेस। असेस का मतलब क्या होता है? अप्रोच। अप्रोच यानी आपकी कहाँ तक पहुंच है, दैट इज असेस। एंड एक्सेस मोर देन ड्यू, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाना, दैट इज एक्सेस। एट्थ इज एवर्स एंड एडवर्स। एवर्स का मतलब क्या है? टू डिसलाइक। डिसलाइक आपको पता है, किसी भी चीज को नापसंद करना, दैट इज अवर्स। सेकेंड इज एडवर्स। एडवर्स मीन्स अनफेवरेबल, मतलब सिचुएशन क्या हो? आपके अगेंस्ट हो, बिल्कुल विपरीत हो, दैट इज एडवर्स। नाइन्थ वन, एडवाइस। एडवाइस दोनों सेम है, लेकिन क्या फर्क है? एक में सी आता है, एक में एस आता है। जब भी एडवाइस की स्पेलिंग सी वाली हो, मतलब वो एज अ नाउन यूज होगा। इसका मतलब क्या है? सलाह। और सेकंड जो हमारा एडवाइस है एस वाला, ये कैसे यूज होगा? एज अ वर्ब यूज होगा, मतलब टू ऑफर एन ओपिनियन, सलाह देना। आगे आ जाओ, एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रिक्स। बेसिकली ये कौन सी ट्रिक्स होती है? किसी को हंसाने के लिए कुछ ट्रिक का यूज करना, दैट इज एंटिक्स। और एंटिक्स, एंटिक्स आपने सुना होगा कि एंशियंट पीसेज ऑफ आर्ट, मतलब जो पुरानी चीजें होती थी, पुरानी जो भी वर्क से रिलेटेड जो वस्तुएं होती थी, दैट इज एंटिक्स। 11th इज कैनन। कैनन क्या होता है? कैनन का मतलब होता है रूल बनाना, कोई नियम बनाना, दैट इज कैनन। जब सिंगल एन की बात हो, लेकिन जब डबल एन आ जाए, मतलब ए पावरफुल गन फिक्स टू व्हील्स, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो तोप के लिए यूज होता है कैनन, डबल एन वाला। 12th देखो, एल्यूजन एंड इल्यूजन। एल्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी भी बात में इनडायरेक्ट किसी का रेफरेंस देना, दैट इज एल्यूजन। और इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है डिसेप्शन, यानी भ्रम होना किसी बात का, हम वैसी वहम पाल लेना, दैट इज इल्यूजन। 13th वन,
बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड यानी साथ में, हम कहते हैं ना क्लास में मेरे साथ पूजा बैठती है, जो भी बैठता है दैट इज बिसाइड। और बिसाइड्स यानी के अलावा, कि मेरे पास पेन के अलावा क्या है, बहुत सारी पेंसिल्स भी हैं, दैट इज बिसाइड्स। 14th वन इज ब्राइडल, ब्राइडल यानी हेड गियर ऑफ हॉर्स यानी घोड़े की लगाम, कब, BRIDLEO तब। सेकेंड इज ब्राइडल, ब्राइडल यानी रिलेटेड टू ब्राइड और ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा दुल्हन से रिलेटेड जब भी होता है, हम शॉप पे जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, ब्राइडल ड्रेस दिखा दो, ब्राइडल सूट पैंट दिखा दो, दैट इज ब्राइडल। 15th वन इज कैनवस, कैनवस का मतलब क्या होता है, कोर्स क्लोथ यानी एक मोटा कपड़ा। और कैनवास, कैनवास का मतलब क्या होता है, घर घर जाकर घूम घूम कर क्या करना, वोट मांगना, मीन्स विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। 16th वन सिमेट्री, सिमेट्री यानी अ ब्यूरियल प्लेस, हम ना जनरली कब्र के लिए यूज करते हैं सिमेट्री। और जो दूसरा सिमेट्री है ये क्या है, हार्मनी, एक जैसा, एक जैसा यानी कि जिसकी लेंथ ब्रेड सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन में हो, दैट इज सिमेट्री। 17th वन कोर्स, कोर्स यानी रफ यानी बहुत ही ज्यादा मोटा भद्दा, दैट इज कोर्स, COARSE। सेकेंड हमारा दूसरा कोर्स क्या है, COURSE, अ लाइन ऑफ एक्शन, मतलब किसी भी कार्य को, कोई भी काम है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में करना। हम कहते हैं ना डॉक्टर ने दवाई दी है, इसके कोर्स को पूरा करो, मतलब इसको कंप्लीट करो, जो भी उसकी सीक्वेंस है उसमें चलो। 18th वन कंप्लेन एंड कंप्लेंट, कंप्लेन का मतलब क्या होता है, शिकायत करना, मतलब जब टी नहीं है एन के बाद तो आप उसको कैसे यूज करोगे, एज अ वर्ब यूज करोगे। और इसका मतलब क्या है, टू से दैट समथिंग इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब आपने क्या कर दी, उसकी शिकायत कर दी। और कंप्लेंट जब टी साथ में होगा तो आप उसको कैसे यूज करोगे, एज अ नाउन यूज करोगे, और इसका मतलब भी वही है, शिकायत, अ रिपोर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। 19th वन कैरियर, कैरियर यानी कोर्स थ्रू लाइफ, जो भी आपका पेशा है दैट इज योर कैरियर। और दूसरा कैरियर क्या है कि सामान ढोने वाली जो गाड़ी होती है ना उसको हम कैरियर बोलते हैं, दैट विच कैरीज। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ, डिजीज एंड डिसीज। डिजीज क्या है आपको अच्छे से पता है, कोई भी बीमारी होती है, एलिमेंट, इलनेस। और डिसीज का मतलब क्या है, डेथ होना, मृत्यु होना। 21 डिसेंट एंड डिसेंट, जब डिसेंट में एस नहीं है मतलब क्या है, वो बहुत ही नाइस है, रिस्पेक्टेबल है, हम कहते हैं ना ये पर्सन बहुत ही डिसेंट है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सभ्य है। और लेकिन अगर हम कहते हैं डिसेंट, DESCENT वाला, तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में ढलान होना, डाउनवर्ड मोशन। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन एक डिसेंट और भी होता है, वो क्या होता है, DISSENT। उसका मतलब क्या होता है कि जब ओपिनियंस में कन्फ्लिक्ट रहता है, डिफरेंसेस रहते हैं, मतभेद रहते हैं, दैट इज DISSENT, डिसेंट। नाउ 22nd दैट इज ड्यूअल, ड्यूअल यानी क्या होता है, जिसके दो पार्ट्स हो, दोहरा, दैट इज ड्यूअल। लेकिन DUEL का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में फाइट होना, चाहे वो यूजिंग गन्स हो या स्वॉर्ड हो, तलवार से हो, गन से हो, किसी से भी हो, दैट इज ड्यूअल। 23rd एमिग्रेंट, एमिग्रेंट क्या होता है, पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, मतलब एक पर्सन जिसने क्या किया, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पर चला गया। और एमिग्रेंट जब आई होता है मतलब क्या, वो पर्सन जो आया है कहाँ, टू अनदर कंट्री। 24th क्या है, एंश्योर, एंश्योर का मतलब टू मेक श्योर, किसी चीज को सुनिश्चित करना, श्योर होना। लेकिन इंश्योर, IN, इंश्योर का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, रिस्क के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट करना, हम कहते हैं ना इंश्योरेंस करा लो, बीमा करा लो, दैट इज इंश्योर। एंड थर्ड वन इज एश्योर, एश्योर का मतलब क्या है, टू मेक सर्टेन ऑफ, किसी चीज में, किसी बात में दिलासा देना, किसी को एश्योरेंस देना, दैट इज ASSURE। 25th स्पेशली, स्पेशली यानी इन पर्टिकुलर, अबव ऑल, मतलब विशेष कर यही, दैट इज इन पर्टिकुलर। एंड स्पेशली इज यूज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, यानी किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष अवसर के लिए, दैट इज स्पेशली। 26 फ्लेयर एंड फ्लेयर,
फ्लेयर यानी AIR वाला, मतलब नेचुरल एबिलिटी, किसी भी चीज़ की जो नेचुरल एबिलिटी है, मतलब जो उसकी नेचुरल प्रवृत्ति है, किसी चीज़ की जन्मजात जो प्रवृत्ति है, दैट इज फ्लेयर। और सेकेंड इज FLARE फ्लेयर, मतलब अ बर्स्ट ऑफ फ्लेम और लाइट टू बिकम एंग्री, मतलब एकदम से फैला देना, दैट इज फ्लेयर। 27th गेट, गेट आपको पता है एंट्रेंस कहीं की भी, दैट इज गेट। और GAIT गेट यानी अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, मतलब एक चलने का जो तरीका होता है, दैट इज गेट। 28th ह्यूमन, ह्यूमन यानी रिलेटेड टू मैन, जो मैन से रिलेटेड है वो क्या है, ह्यूमन यानी मानव। लेकिन ह्यूमेन, ह्यूमेन यानी काइंड, काइंड यानी दयालु। 29th माइनर, MINOR माइनर, माइनर का मतलब क्या होता है, अंडर एज यानी नाबालिग होना। और माइनर MINER, वन हु वर्क्स इन माइंस, मतलब जो माइंस में काम करता है, खादान वाले जो माइंस होती हैं वहां पर काम करने वाले वर्कर को क्या बोलते हैं, माइनर। नेक्स्ट देखो लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या है, टू मेक ब्राइट, लेस हैवी, पेल, लेस सीरियस, कहीं पर भी लाइटनिंग करना, ब्राइट करना, तो मतलब उजाला करना, हल्का करना, गोरा करना, दैट इज लाइटनिंग, ENING। लेकिन अगर लाइटनिंग में E नहीं लगा हुआ है, सीधा N है, तो मतलब अ फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट सीन इन द स्काई, मतलब बिजली जो आसमान में दिखती है, बिजली चमकना इज लाइटनिंग विदाउट E। एंड थर्ड वन देखो लाइटिंग, अब लाइटिंग में इसमें क्या है, LIGHTING, मतलब द अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स, बिजली की व्यवस्था करना, दैट इज लाइटिंग। 26th लूज, LOOSE लूज, लूज यानी क्या है, नॉट टाइट, बहुत ढीला है वो। LOSE लोस यानी क्या है, बी डिफीटेड, डिफीटेड होना, हाराना। थर्ड देखो लोस, LOSS, लोस यानी अ स्टेट ऑफ हैविंग इट लेस देन बिफोर, यानी किसी चीज में आपको घाटा हो गया, हानि हो गई, दैट इज लॉस। 27th मेटल, मेटल अ केमिकल एलिमेंट, कोई भी हम बोलते हैं ना ये मेटल है, ये धातु जो भी होती है हमारी, गोल्ड है, आयरन है, दैट इज मेटल। और METTLE मतलब किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को करने की एबिलिटी। 28th मीटर, METRE मीटर, ये क्या होती है, हमारी यूनिट ऑफ लेंथ होती है, यानी यूनिट ऑफ लेंथ आपको अच्छे से पता ही है। और METER ए डिवाइस यूज टू मेजर लेंथ, ये क्या होता है, एक मीटर होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। 29 नेवल, NAVAL, नेवल यानी जो किससे रिलेटेड हो, नेवी से रिलेटेड हो, दैट इज नेवल। और NAVEL नेवल, ये क्या होती है, हमारी नाभि जो होती है, स्मॉल राउंड इन द मिडल ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट देखो पेन, पेन यानी अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन अ विंडो डोर, पेन यानी खिड़की या दरवाजे का जो कांच होता है, दैट इज पेन। और पेन ये आपको पता है दर्द वाला, PAIN, पेन यानी फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग। और पेन्स क्या होता है, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करना, दैट इज पेन्स। 31 पर्सनल, पर्सनल यानी प्राइवेट, जो भी आपका प्राइवेट है, निजी है, दैट इज पर्सनल। लेकिन पर्सोनल डबल N आ जाए, मतलब क्या है, स्टाफ, जो कहीं का भी स्टाफ हो उनके लिए डबल N लगता है। 32 पोर, PORE पोर, मतलब छोटा सा होल होना, छेद होना। और POUR पोर यानी फ्लो कोल्स टू फ्लो, मतलब किसी चीज का बोर होना, बहना, उड़ेल देना एकदम से, दैट इज पोर। आगे देखो क्वाइट, QUIET क्वाइट, ये क्या होता है, टू बी साइलेंट, बिल्कुल चुप हो जाना। क्विट, QUIT क्विट, करना यानी किसी भी काम को गिव अप कर देना। यहाँ पर भी मैंने एक और मेंशन नहीं किया है, एक क्वाइट और होता है, दैट इज QUITE, मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। 34th दैट इज प्रे, प्रे एंड प्रे, प्रे क्या होता है, टू ऑफर प्रेयर टू गॉड, भगवान से प्रेयर करना, दैट इज प्रेयर। और प्रे PREY मतलब क्या होता है, आपका शिकार करना, हंट एंड किल। प्रिंसिपल, ये स्पेलिंग भी हम बहुत बार गलत करते हैं लेटर में और हर जगह, ठीक है। प्रिंसिपल जब AL वाला होता है तब ये कौन होती है, हमारी प्रधानाचार्य, स्कूल की इंचार्ज। और जब LE वाला होता है तो मतलब क्या होता है कि जो भी आपके सिद्धांत हैं, मोरल रूल्स हैं, दैट इज प्रिंसिपल। 36
प्रोसीड मीन्स टू कंटिन्यू, आगे बढ़ना. प्रीसीड मतलब पहले आना, टू कम बिफोर. 37th ये क्या है हमारा, सीवियर. सीवियर यानी एक्सट्रीम, हम कहते हैं ना एक्सट्रीम पेन हो रहा है, दैट इज सीवियर. एंड नेक्स्ट इज सीवर. सीवर आपको पता है ड्रेनेज, नाले वाला, दैट इज सीवर. स्टोरी एंड स्टोरी. फर्स्ट स्टोरी जो विदाउट ई है मीन्स आपको पता है कहानी, अकाउंट ऑफ एनी इवेंट. और स्टोरी विद ई वाली क्या है, फ्लोर. हम कहते हैं ना ये बिल्डिंग इतनी स्टोरी है, दैट इज फ्लोर. 39 सूट एंड सूट. SUIT सूट का मतलब क्या होता है, एक्शन इन अ लॉ कोर्ट. एंड सूट SUITE का मतलब क्या है, सेट होना, किसी चीज़ का सेट ऑफ रूम्स, फर्नीचर, दैट इज सूट. और एक SOOT सूट भी होता है. वो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलता है, दैट इज SOOT सूट. नेक्स्ट इज स्टैचू. स्टैचू क्या है, इमेज, मूर्ति. एंड स्टैचू STATUTE मीन्स रिटन लॉ, जो भी लिखित कानून होता है, दैट इज स्टैचू. 41 स्ट्रेट. स्ट्रेट यानी एक्सटेंडेड विदाउट कर्व, सीधा. एंड स्ट्रेट STRAIT मतलब क्या है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर. 42 स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब जो चीज क्या है, स्थिर है, मूव नहीं कर रही है, नॉट मूविंग. एंड स्टेशनरी ERY वाला ये क्या होती है, जो हमारी पेन कॉपी वगैरह होती है, नोटबुक होती है, दैट इज स्टेशनरी, थिंग्स नीडेड फॉर राइटिंग. 43 साइट. SIGHT साइट यानी किसी भी चीज़ की एबिलिटी टू व्यू, नज़ारा, दैट इज साइट. और SITE साइट क्या होता है, अ प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन. क्लियर. और CITE साइट क्या होता है, किसी चीज़ को मेंशन करना, उल्लेख करना, दैट इज साइट. 44 टो. TOE टो. ये आपको पता है पैर का जो हमारा अंगूठा होता है, दैट इज टो. एंड TOW टो, टू पुल अ व्हीकल बाय रोप, मतलब किसी भी गाड़ी को खींच कर ले जाना, दैट इज टो. 45 शीयर. SHEER. शीर यानी क्या है, कंप्लीट. फाइन यानी पूर्ण रूप से, SHEAR. शीयर टू कट ऑफ हेयर, वूल एटसेट्रा, मतलब काटना, बाल काटना, वूल काटना, कुछ भी. 46 वेन. VAIN वेन मतलब नॉट सक्सेसफुल, बेकार हो जाना कोई चीज़. और VEIN वेन क्या होती है, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स वाली जो वेन होती है, दैट कैरी ब्लड टू हार्ट, दैट इज वेन. 47 वाइल. WILE वाइल. वाइल यानी इमोरल, इमोरल, नीच. एंड WILE वाइल मतलब ट्रिक्स. फाइन. 48 वोकेशन. वोकेशन यानी प्रोफेशन, कोई भी चीज़ का आपका प्रोफेशन क्या है, दैट इज वोकेशन. एंड वैकेशन. वैकेशन आपको पता है, छुट्टियाँ, ये तो सबको पता होती हैं, हॉलीडेज. 49 वायलेंस. वायलेंस यानी फोर्स, हिंसा करना. एंड वायलेशन. वायलेशन का मतलब क्या होता है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, किसी भी नियम की अवहेलना करना, दैट इज वायलेशन. नेक्स्ट इज वीदर. WITHER मीन्स टू फेड, मुरझा जाना. नेक्स्ट इज वीदर. WHITHER मीन्स कहाँ, वेयर. 51 वेव. वेव यानी रेज्ड मास ऑफ वाटर इन द सी. और टू मूव मतलब लहर या फिर लहराना. नेक्स्ट इज WAIVE वेव यानी टू गिव अप, किसी भी चीज़ को त्याग देना. 52 मीन्स अमेंड. अमेंड यानी टू इम्प्रूव. एंड इमेंड यानी टू रिमूव मिस्टेक्स. 53 सेंसर. CENSOR. सेंसर यानी ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म्स एटसेट्रा. एंड सेंसर SCENSURE मतलब टू क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ की निंदा करना. फाइन. वेदर. WEATHER वेदर. वेदर क्या होता है, मौसम, एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एंड सेकेंड इज वेदर. WHETHER वेदर. ये हम कब लगाते हैं, और के लिए लगाते हैं ना, या. 55 कॉम्प्लीमेंट. जब कॉम्प्लीमेंट में क्या हो, ई हो, मतलब क्या है, वो एक दूसरे का पूरक है. नाउन की तरह जब आप इसको यूज करते हो मतलब ए थिंग दैट कंप्लीट्स. एंड जब एज अ वर्ब यूज करोगे मतलब एड टू समथिंग इन अ वे दैट इट इम्प्रूव्स. इन शॉर्ट किसी चीज को कंप्लीट करना, पूरक होना. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट देना किसी को. रिमार्क ऑफ एडमायरेशन. कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, तारीफ करना. 56 डिफाई.
DEFY, डिफाई का मतलब क्या होता है, किसी लॉज को ब्रेक करना, एंड DEIFY मतलब क्या है कि किसी को भगवान बना देना, टू मेक समवन गॉड। 57 डिफ्यूज, DEFUSE, डिफ्यूज यानी तनाव को कम करना, टू रिमूव द टेंशन, स्ट्रेस, एंड डिफ्यूज DIFFUSE मतलब फैलाना, टू स्प्रेड आउट। 58 डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, ये क्या है, अगर हम एज अ नाउन यूज करें तो क्या है, एक ऐसा एरिया जहां पर कम बारिश होती है यानी रेगिस्तान वाला एरिया, और एज अ वर्ब यूज करें टू लिव समवन, त्याग देना। एंड डेजर्ट आपको पता है स्वीट डिश होती है हमारी आफ्टर दी मील। 59 टेम्पर, TEMPER, टेम्पर यानी एंगर, गुस्सा, एंड टेम्पर TAMPER, टेम्पर क्या होता है, टू इंटरफेयर करना, मतलब किसी भी चीज में छेड़छाड़ करना, दैट इज टेम्पर। लास्ट वन इज वेल, VALE, वेल, वेल यानी घाटी, वैली। नेक्स्ट इज VEIL, वेल, वेल यानी नकाब ओढ़ना, कवर ऑफ फेस, एंड WAIL, वेल मतलब रोना, वीप। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ऑन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम।